अजूबा दिखा देते हैं कि यह देश का पहला ही स्कूल होगा जिसमें क्लासरूम में बच्चे नहीं, इस क्लास में आज टू व्हीलर, स्कूटी और मोटरसाइकिल खागा पढ़ने के लिए गई कि हम भी थोड़े पढ़ लेंगे तो जो रोड पर चलेंगे तो दिल्ली पुलिस के सारे रूल्स रेगुलेशन बिना ड्राइवर के फॉलो कर लेंगे। आज पहुंचा हूं बीडनपुरा करोल बाग, और कोई छोटी जगह नहीं, क्योंकि जहां देश में 7 अजूबे, आज 8वें अजूबे को दिखाने करोल बाग पहुंचा। और लगातार दिल्ली सरकार और भाजपा शासित एमसीडी में तकरार है कि किसकी शिक्षा बेहतर। जहां नगर निगम प्राइमरी स्कूल पर लगातार अपनी पीठ थपथपाती है, वहीं दिल्ली सरकार स्कूल को न्यू मॉडर्नाइज कर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊं कि मैं पहुंचा हूं उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, और यह रोड स्थित है अजमल खां रोड, करोल बाग। अजूबा दिखा देते हैं कि यह देश का पहला ही स्कूल होगा जिसमें क्लासरूम में बच्चे नहीं, अवैध रूप से खड़े वाहन हैं। और मैं चाहूंगा एक बार इन वाहनों के नंबर भी नोट कर ले, क्योंकि जांच तो बनती है साहब। एक बार सवाल तो खड़ा होता है कि किन लोगों के कहने पर, या ये कहें कि इनकी हिम्मत देखिए कि ये लोग सरकारी स्कूल के अंदर अपने वाहन खड़ा कर देते हैं। ये बोर्ड होगा जिस पर बच्चों को खागा शायद पढ़ाया जाता होगा, और लेकिन पढ़ाई हो रही है तो इन व्हीकल्स की, और व्हीकल कुछ पुराने उधर कई महीनों से पड़े हैं और कुछ इधर जो आज ही शायद खड़े हुए हैं, क्योंकि गद्दी बिल्कुल साफ है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन को कि एक बार इनके नंबर जरूर नोट कर लें, क्योंकि जब जांच होगी यह वीडियो आप लोग अभी मिलियंस में वायरल होगी तो पता तो चले कि आखिर वह कौन शख्स है जिसने यह जहमत या यह हिम्मत जुटाई कि सरकारी स्कूल की कक्षा में वह ऐसे वाहन भी खड़ा कर सकता है। नंबर नोट हो गए। एक बार मैं और भी कक्षा दिखाऊंगा, क्लासेस बहुत सारी हैं और पूरा स्कूल है। एक बार देखिए, ये पूरा स्कूल का कॉरिडोर है, और मैं कोशिश करूंगा एक बार अंदर जाकर या फिर यहाँ की खिड़कियों से का क्लासरूम्स की हालत दिखाने की। बंद है, और आगे भी देखें तो सभी पे ताले जड़े हैं। और एक बार और मैं थोड़ा सा दिखाऊं, कोई नोटिस लगा हुआ है। ये नोटिस है 2019 का। नोटिस किस रिगार्डिंग है यह भी जांच होगी। और आपको मैं दिखाऊं कि एक बोर्ड है जिसमें बच्चे आया करते हैं, तो उन बच्चों की हाजिरी के लिए मैं एक बार पढ़ने की कोशिश करें तो यह दूसरा महीना 19 तो लगभग कोरोना से पहले की बात है। और कोरोना के बीच में स्कूल बंद तो हुआ ही हुआ, साथ में किस तरीके से अवैध पार्किंग ने अपना कब्जा जमाया, यह एक बड़ी बात है। क्योंकि जब मैं घुसा, स्टिंग मेरे पास है, लगातार मैं स्टिंग भी दिखाऊंगा जो मैंने यहाँ बैक कैमरे से किया, और जो यहाँ पे पैसे वसूली हो रही थी उनसे बात भी करी। एक बार दिखाइए, पूरा ग्राउंड है। अजमल खां रोड, करोल बाग जैसी जगह जो कि केंद्रीय दिल्ली मानी जाती है, यह ज़मीन की कीमत लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों से भी ऊपर की है ज़मीन। किस तरीके से नगर निगम, भू माफिया ही कहूँगा, या अवैध चल रही पार्किंग, क्योंकि जब मैं आया यह साफ है, स्टिंग में आपने देख लिया कि कोई पर्ची मुझे यहाँ नहीं मिल रही है। और किस तरीके से ये एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद इस बात को एमसीडी नगर निगम के संज्ञान में लाते होंगे कि कितना पैसा इस पार्किंग से हमने जुटाया है और
क्या वो पैसा नगर निगम वसूल रहा है या कोई प्राइवेट निजी भूमाफिया। एक बोर्ड और नजर आ रहा है और इसमें वो खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ऑथराइज्ड, सबसे पहले आप देख लीजिए वर्ड ऑथराइज्ड लिखा है, ऑथराइज्ड NDMC कार पार्किंग एट MCD स्कूल, कार पार्किंग MCD स्कूल के अंदर है। इसका मतलब साफ तौर पर क्लियर है कि इस एसोसिएशन को इस बात का पूर्ण संज्ञान है कि यह एक MCD का स्कूल है और पार्किंग भी उसी स्कूल की उसी क्लास में करनी है जिस क्लास को दिखाकर MCD नगर निगम लगातार अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहे हैं अपने ननिहाल बच्चों को। लेकिन इस क्लास में आज टू व्हीलर, स्कूटी और मोटरसाइकिल शायद काखा पढ़ने के लिए गई कि हम भी थोड़े पढ़ लेंगे तो जो रोड पर चलेंगे तो दिल्ली पुलिस के सारे रूल्स रेगुलेशन बिना ड्राइवर के फॉलो कर लेंगे। एक बोर्ड मुझे मेन गेट पर जो नजर आया और जैसा कि स्टिंग में बैक कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी क्लियर हुआ कि यह पार्किंग किसी ज्वेलर्स एसोसिएशन ने MCD के साथ एसोसिएट करके ले रखी है और जो एसोसिएट के प्रधान हैं वो खन्ना ज्वेलर्स बताए जा रहे हैं। और जब मेरी उस लड़के से बात हुई तो उसका कहना था कि मैं तो साहब यहाँ पर मात्र एक एम्प्लॉय हूँ या बस मुझे ड्राइवर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है पैसा वसूलने के लिए। आज पहुँचा हूँ बीडनपुरा करोल बाग और कोई छोटी जगह नहीं, क्योंकि जहां देश में 7 अजूबे आज 8वें अजूबे को दिखाने करोल बाग पहुंचा और लगातार दिल्ली सरकार और भाजपा शासित MCD में तकरार है कि किसकी शिक्षा बेहतर। जहां नगर निगम प्राइमरी स्कूल पर लगातार अपनी पीठ थपथपाती है, वहीं दिल्ली सरकार स्कूल को न्यू मॉडर्नाइज कर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊं कि मैं पहुंचा हूं उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय और यह रोड स्थित है अजमल खान रोड करोल बाग। अजूबा दिखा देते हैं कि यह देश का पहला ही स्कूल होगा जिसमें क्लासरूम में बच्चे नहीं अवैध रूप से खड़े वाहन हैं। और मैं चाहूंगा एक बार इन वाहनों के नंबर भी नोट कर लें, क्योंकि जांच तो बनती है साहब। एक बार सवाल तो खड़ा होता है कि किन लोगों के कहने पर, या ये कहें कि इनकी हिम्मत देखिए कि ये लोग सरकारी स्कूल के अंदर अपने वाहन खड़ा कर देते हैं। ये बोर्ड होगा जिस पर बच्चों को का खागा शायद पढ़ाया जाता होगा, और लेकिन पढ़ाई हो रही है तो इन व्हीकल्स की, और व्हीकल कुछ पुराने उधर कई महीनों से पड़े हैं और कुछ इधर जो आज ही शायद खड़े हुए हैं, क्योंकि गद्दी बिल्कुल साफ है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन को कि एक बार इनके नंबर जरूर नोट कर लें, क्योंकि जब जांच होगी यह वीडियो आप लोग अभी मिलियंस में वायरल होगी तो पता तो चले कि आखिर वह कौन शख्स है जिसने यह जहमत या यह हिम्मत जुटाई कि सरकारी स्कूल की कक्षा में वह ऐसे वाहन भी खड़ा कर सकता है। नंबर नोट हो गए। एक बार मैं और भी कक्षा दिखाऊंगा, क्लासेस बहुत सारी हैं और पूरा स्कूल है। एक बार देखिए, ये पूरा स्कूल का कॉरिडोर है और मैं कोशिश करूंगा एक बार अंदर जाकर या फिर यहाँ की खिड़कियों से का क्लासरूम्स की
हालत दिखाने की बंद है। और आगे भी देखें तो सभी पे ताले जड़े हैं। और एक बार और मैं थोड़ा सा दिखाऊं, कोई नोटिस लगा हुआ है। ये नोटिस है 2019 का। नोटिस किस रिगार्डिंग है यह भी जांच होगी। और आपको मैं दिखाऊं कि एक बोर्ड है जिसमें बच्चे आया करते हैं, तो उन बच्चों की हाजिरी के लिए मैं एक बार पढ़ने की कोशिश करें तो यह दूसरा महीना 19 तो लगभग कोरोना से पहले की बात है। और कोरोना के बीच में स्कूल बंद तो हुआ ही हुआ, साथ में किस तरीके से अवैध पार्किंग ने अपना कब्जा जमाया, यह एक बड़ी बात है। क्योंकि जब मैं घुसा, स्टिंग मेरे पास है, लगातार मैं स्टिंग भी दिखाऊंगा जो मैंने यहाँ बैक कैमरे से किया और जो यहाँ पे पैसे वसूली हो रही थी उनसे बात भी करी। एक बार दिखाइए, पूरा ग्राउंड है। अजमल खां रोड, करोल बाग जैसी जगह जो कि केंद्रीय दिल्ली मानी जाती है, यह ज़मीन की कीमत लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों से भी ऊपर की है ज़मीन। किस तरीके से नगर निगम, भू माफिया ही कहूँगा, या अवैध चल रही पार्किंग, क्योंकि जब मैं आया यह साफ है, स्टिंग में आपने देख लिया कि कोई पर्ची मुझे यहाँ नहीं मिल रही है। और किस तरीके से ये एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद इस बात को एमसीडी नगर निगम के संज्ञान में लाते होंगे कि कितना पैसा इस पार्किंग से हमने जुटाया है और क्या वो पैसा नगर निगम वसूल रहा है या कोई प्राइवेट निजी भूमाफिया। एक बोर्ड और नज़र आ रहा है और इसमें वो खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ऑथराइज्ड, सबसे पहले आप देख लीजिए वर्ड ऑथराइज्ड लिखा है, ऑथराइज्ड NDMC कार पार्किंग एट MCD स्कूल। कार पार्किंग MCD स्कूल के अंदर है। इसका मतलब साफ तौर पर क्लियर है कि इस एसोसिएशन को इस बात का पूर्ण संज्ञान है कि यह एक MCD का स्कूल है और पार्किंग भी उसी स्कूल की उसी क्लास में करनी है जिस क्लास को दिखाकर MCD नगर निगम लगातार अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहे हैं अपने ननिहाल बच्चों को। लेकिन इस क्लास में आज 2 व्हीलर, स्कूटी और मोटरसाइकिल शायद काखा पढ़ने के लिए गई कि हम भी थोड़े पढ़ लेंगे तो जो रोड पर चलेंगे तो दिल्ली पुलिस के सारे रूल्स रेगुलेशन बिना ड्राइवर के फॉलो कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ स्कूटी खड़ी नहीं होती है यहाँ पर, खाली गाड़ी खड़ी करते हैं। हमारे स्कूटी जो पर्सनल है दिल्ली का वही होता है। पर्ची वर्ची नहीं मिलेंगी है? नहीं तो ये पार्किंग ये आपकी प्राइवेट लैंड है या सरकारी लैंड है? ये तो क्या नाम बताया आपने? ज्वेलर्स ज्वेलर्स एसोसिएशन कह रहे हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन, ऐसी एसोसिएशन कोई MCD के साथ कोलैबोरेट है? ज्वेलर्स एसोसिएशन वालों ने MCD से जगह ले रखी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? और यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल गाड़ी क्यों खड़ी हो रही है? जगह में अभी आ गया, पर्ची हमारे पास नहीं होता। पैसे नहीं लेंगे आप मुझसे? पैसे लेंगे आप? ये पैसा कहाँ जाएगा? अच्छा MCD में जगह का पैसा जा रहा है। तो वन टाइम ठेकेदार जा रहा है या मतलब तो ठेकेदार का नंबर दे दीजिए साहब। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये धरती सरकारी है और आप मार्केट ज्वेलर्स मार्केट एसोसिएशन वालों ने MCD से कोलैबोरेशन किया हुआ है अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करने के लिए, और आरोप तो ये है कि ये अवैध चल रही है पार्किंग। अभी मैं आया कवरेज के लिए, मैं एक पत्रकार हूँ और मैं आया कवरेज के लिए, तो कह रहे हैं कि पहले ये अनऑथराइज चल रही है, अब ये दुकानें भी अनऑथराइज सील कर दी। इसलिए चल रही है इसके यहाँ मतलब जो पार्किंग छुट्टी उसके बाद क्या बनेगा? तो मल्टीपल पार्किंग यार आप, मैं कह रहा हूँ इसमें अरे तो एयरपोर्ट बनाए, वो बात की बात है। अभी जमीन खाली है, सरकारी जमीन है,
उससे यदि पैसा वसूला जा रहा है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? एमसीडी में जा रहा है। तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि कौन दे रहा है एमसीडी में। आपसे गलत सवाल तो नहीं कर लिया मैंने? आप कह रहे इंटरनेट पे सर्च कर लो, इंटरनेट सर्च करना है क्या? तो सर आप ही तो पैसे ले रहे हो मुझसे, यदि आप ऐसे पैसे मत लो। यहाँ जाओगे आगे यदि मैं यहाँ पे अपनी स्कूटी खड़ी करता हूँ तो आप मेरी स्कूटी का क्या करेंगे? करेंगे और क्या करेंगे? देखने के लिए मतलब मैं आपको पैसे ना दूँ तो आप कॉल करेंगे ना फोन नंबर पे? अगर आपका स्कूटी यहाँ से चोरी है तो फिर हमें तो होगा ना। मैं आपसे कह रहा हूँ आप हो कौन? या तो आप कहो मैं ऑथराइज दूँ, या तो मैं आपको यहाँ पे मैं ऑथराइज दूँ और नहीं यहाँ पे तुम्हारी स्कूटी खड़ी नहीं होने दूंगा और यहाँ खड़ी होने दूंगा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ स्कूटी खड़ा यहाँ दो में एक बात देखो, मुझे आप ये बताइए पैसे आप वसूल रहे हैं? तो सर आप पैसे अभी तो मेरे से तो यार अब ठेकेदार को तो मिलेंगे नहीं मैं ना, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटा पत्रकार हूँ। तो अब ठेकेदार तो बड़े आदमी होंगे जो इतनी बड़ी जमीन पार्किंग चला रहे हैं साहब। मैं उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लूँ, अब जाऊँ मैं उनसे मिलने के बाद अपॉइंटमेंट लूँ, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जाऊँ, मिले ना मिले। अभी तो आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं, जो पैसा आप मुझसे मांग रहे हैं मैं ना दूँ तो क्या होगा? क्योंकि मुझे ना पार्किंग ठीक नहीं लग रही। यदि पार्किंग है मुझे पर्ची दीजिए, मुझे जगह दीजिए, मैं खड़ी करूंगा, उस पर्ची को पढ़ूंगा, किस ठेकेदार पे वो टेंडर है, उस टेंडर का नंबर नाम होगा, एमसीडी में बात करूंगा। अब तुम्हारी शक्ल से दिखा के एमसीडी में बात करूंगा तो वो पहचानने से मना कर देंगे। खन्ना ज्वेलर्स वो है यहाँ पर अध्यक्ष है, वो एसोसिएशन के प्रधान है। ये बात आपने बोली ना, एसोसिएशन के प्रधान है खन्ना ज्वेलर्स वाले, उन्होंने एमसीडी से एसोसिएट कर लिया। आप पैसा खन्ना ज्वेलर्स को पहुंचाते हैं? हाँ, आप पैसा सारा पैसा इकट्ठा करके खन्ना ज्वेलर्स को पहुंचा देते हैं। क्लियर है? गाड़ी का 100 रुपए पूरे दिन। नहीं, मेरी स्कूटी का पूरे दिन 50 रुपए मुझसे लेंगे और 50 रुपए वो खन्ना ज्वेलर्स को जाएंगे, जिसका कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है एमसीडी के पास, क्योंकि पर्ची तो कटी थी। बैक कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो आपने सुना। आरोप साफ है कि ये जो पूरी जमीन है ये नगर निगम के पहले 2 स्कूल हुए करते थे और पहले दीवार तोड़कर एक स्कूल बंद हुआ, फिर दूसरा भी, और अवैध तौर पर आरोप है, मुझे अभी नहीं पता क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिली वो एसोसिएट बताए जा रहे हैं नगर निगम के। बात भी करेंगे, जानकारी भी जुटाएंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी बात आई वो ये कि प्राइवेट गाड़ियां भी 100 रुपया पर डे और स्कूटी मोटरसाइकिल 50 रुपए पर डे में आप यहां खड़ी कर सकते हैं। कोई पर्ची आपको नहीं मिलेगी, ना ही किसी तरह का कोई रिकॉर्ड मेंटेन्ड होगा। किस तरीके से एमसीडी ने अपनी जमीन को इस पार्किंग के लिए दी हुई है, इसके लिए जांच की जाएगी और आला अधिकारियों से बात भी की जाएगी। लगातार इस खबर के साथ आज बने रहेंगे और पूर्ण रूप से जब तक पूरी जानकारी नहीं जुटा ले खबर के साथ लगातार बने रहेंगे। एक बोर्ड मुझे मेन गेट पर जो नजर आया और जैसा कि स्टिंग में बैक कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी क्लियर हुआ कि यह पार्किंग किसी ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एमसीडी के साथ एसोसिएट करके ले रखी है और जो एसोसिएट के प्रधान हैं वो खन्ना ज्वेलर्स बताए जा रहे हैं। और जब मेरी उस लड़के से बात हुई तो उसका कहना था कि मैं तो साहब यहाँ पर मात्र एक एम्प्लॉय हूँ, या बस मुझे ड्राइवर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है पैसा वसूलने के लिए। मैं कह रहा हूँ स्कूटी खड़ी नहीं होती है यहाँ पर, खाली गाड़ी खड़ी करता है। हमारा स्कूटी जो पर्सनल है डेली का वही होता है। पर्ची वर्ची नहीं मिलेगी है? नहीं तो ये पार्किंग ये आपकी प्राइवेट लैंड है या सरकारी लैंड है ये? तो एसोसिएशन एमसीडी क्या नाम बताया आपने? ज्वेलर्स है? ज्वेलर्स एसोसिएशन कह रहे हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन, ऐसी एसोसिएशन को एमसीडी के साथ कोलैबोरेट है। ज्वेलर्स एसोसिएशन वालों ने एमसीडी से जगह ले रखी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? और यहाँ पे प्राइवेट मेरी फिर गाड़ी क्यों खड़ी हो रही है? जब मैं अभी आ गया पर्ची हमारे पास नहीं होता। पैसे नहीं लेंगे आप मुझसे? पैसे लेंगे आप? ये पैसा कहाँ जाएगा? अच्छा, एमसीडी में जगह का पैसा जा रहा है।
हाँ, तो वन टाइम ठेकेदार है या मतलब है? तो ठेकेदार का नंबर दे दीजिए साहब। ठेकेदार का नंबर हमारे पास है, लेकिन सच करके चारा किया जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये धरती सरकारी है और आप मार्केट ज्वेलर्स मार्केट एसोसिएशन वालों ने एमसीडी से कोलैबोरेशन किया हुआ है अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करने के लिए, और आरोप तो ये है कि ये अवैध चल रही है पार्किंग। अभी मैं आया कवरेज के लिए, मैं एक पत्रकार हूँ और मैं आया कवरेज के लिए, तो कह रहे हैं कि पहले ये अनऑथराइज चल रही है, अब ये दुकानें भी अनऑथराइज सील कर दी। इसलिए चल रही है, इसके यहाँ मतलब यार जो पार्किंग खुली उसके बाद क्या बनेगा? यहाँ तो मल्टी लेवल पार्किंग बनने की यार आप, मैं कह रहा हूँ इसमें अरे तो एयरपोर्ट बनाए, वो बात की बात है। अभी जमीन खाली है, सरकारी जमीन है, उस पर यदि पैसा वसूला जा रहा है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि कौन दे रहा है एमसीडी में। आपसे गलत सवाल तो नहीं कर लिया मैंने? आप कह रहे इंटरनेट पे सर्च कर लो, इंटरनेट पे इंटरनेट सर्च करना क्या? तो सर आप ही तो पैसे ले रहे हो मुझसे, यदि आप यहाँ से पैसे मत लो। यहाँ जाओगे आप? यदि मैं यहाँ पे अपनी स्कूटी खड़ी करता हूँ तो आप मेरी स्कूटी का क्या करेंगे? करेंगे और क्या करेंगे? देख देखिए, मतलब मैं आपको पैसे नहीं दूँ तो आप कॉल करेंगे ना फोन नंबर पे। अगर आपका स्कूटी यहाँ से चोरी है तो फिर हमें कहोगे ना? मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हो कौन? या तो आप कहो मैं ऑथराइज दूँ, या तो मैं आपको यहाँ पे मैं ऑथराइज दूँ और नहीं यहाँ पे तुम्हारी स्कूटी खड़ी नहीं होने दूंगा और यहाँ खड़ी होने दूंगा। तो मैं आपसे बोले ना स्कूटी खड़ा यहाँ दो में से एक बात देखो, मुझे आप ये बताइए पैसे आप वसूल रहे हैं? तो सर आप पैसे अभी तो मेरे से तो यार अब ठेकेदार को तो मिलेंगे नहीं, मैं ना, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटा पत्रकार हूँ। तो अब ठेकेदार तो बड़े आदमी होंगे जो इतनी बड़ी जमीन पार्किंग चला रहे हैं साहब। मैं उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लूँ, अब जाऊँ, मैं उनसे मिलने के बाद अपॉइंटमेंट लूँ, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जाऊँ, मिले ना मिले। अभी तो आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं, जो पैसा आप मुझसे मांग रहे हैं मैं ना दूँ तो क्या होगा? क्योंकि मुझे ना पार्किंग ठीक नहीं लग रही। यदि पार्किंग है मुझे पर्ची दीजिए, मुझे जगह दीजिए, मैं खड़ी करूंगा, उस पर्ची को पढ़ूंगा, किस ठेकेदार पे वो टेंडर है, उस टेंडर का नंबर नाम होगा, एमसीडी में बात करूंगा। अब तुम्हारी शक्ल से दिखा के एमसीडी में बात करूंगा तो वो पहचानने से मना कर देंगे। खन्ना ज्वेलर्स, अब वो है यहाँ पर अध्यक्ष है, वो एसोसिएशन के प्रधान है। ये बात आपने बोली ना, एसोसिएशन के प्रधान है खन्ना ज्वेलर्स वाले, उन्होंने एमसीडी से एसोसिएट कर लिया। आप पैसा खन्ना ज्वेलर्स को पहुंचाते हैं? हाँ, आप पैसा सारा पैसा इकट्ठा करके खन्ना ज्वेलर्स को पहुंचा देते हैं। क्लियर है? गाड़ी का 100 रुपये पूरे दिन? नहीं, मेरी स्कूटी का पूरे दिन 50 रुपये मुझसे लेंगे और 50 रुपये वो खन्ना ज्वेलर्स को जाएंगे, जिसका कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है एमसीडी के पास, क्योंकि पर्ची तो कटी थी। बैक कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो आपने सुना। आरोप साफ है कि ये जो पूरी जमीन है, ये नगर निगम के पहले 2 स्कूल हुए करते थे और पहले दीवार तोड़कर एक स्कूल बंद हुआ, फिर दूसरा भी, और अवैध तौर पर आरोप है, मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिली वो एसोसिएट बताए जा रहे हैं नगर निगम के। बात भी करेंगे, जानकारी भी जुटाएंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी बात आई वो ये कि प्राइवेट गाड़ियां भी 100 रुपया पर डे और स्कूटी मोटरसाइकिल 50 रुपए पर डे में आप यहां खड़ी कर सकते हैं। कोई पर्ची आपको नहीं मिलेगी, ना ही किसी तरह का कोई रिकॉर्ड मेंटेन्ड होगा। किस तरीके से एमसीडी ने अपनी जमीन को इस पार्किंग के लिए दी हुई है, इसके लिए जांच की जाएगी और आला अधिकारियों से बात भी की जाएगी। लगातार इस खबर के साथ आज बने रहेंगे और पूर्ण रूप से जब तक पूरी जानकारी नहीं जुटा ले, खबर के साथ लगातार बने रहेंगे। एक बोर्ड मुझे मेन गेट पर जो नजर आया और जैसा कि स्टिंग में बैक कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी क्लियर हुआ कि यह पार्किंग किसी ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एमसीडी के साथ एसोसिएट करके ले रखी है और जो एसोसिएट के प्रधान हैं वो खन्ना ज्वेलर्स बताए जा रहे हैं। और जब मेरी उस लड़के से बात हुई तो उसका कहना था कि मैं तो साहब यहाँ पर मात्र एक एम्प्लॉय हूँ, या बस मुझे ड्राइवर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है पैसा वसूलने के लिए।